श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हु बूझिय विपति किताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनी भी जान की। सुन कपितोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हर्षि हनुमंत सिया राम। चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सिया राम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। सिया राम तब प्रभाव बड़वा न लही, जारि सकई खलु तूल। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया।
हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका, उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। प्रभु, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहे भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहाहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आयसु दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। सिया राम नाना बरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। सिया राम, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, कर जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, कासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फर की बाम अंग जनु कहि देही।
जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयौ रावण ही सोई। चला कटक को बरने पारा, गर्जहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन महि इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उनके सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, अर्थात लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ कर रहे हैं। दिग्गज डोल महि गिरलोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। सहि सकन भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई। गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। सिया राम जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी
कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। हमारे